डॉलर की मुसलसल पिसपाई, रुपया मजीद तगड़ा। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 रुपया 99 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 214 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। तो आपको बताएं कि इस वक्त रुपया तगड़ा हो रहा है जबकि डॉलर की मुसलसल पिसपाई जारी है। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 रुपये 99 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 214 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। तो आपको डॉलर के हवाले से ये बता रहे हैं कि डॉलर की मुसलसल पिसपाई जारी है जबकि रुपया मजीद तगड़ा होता जा रहा है। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 रुपये 99 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई जबकि इंटरबैंक डॉलर में 213 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 214 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। तो डॉलर की मुसलसल पिसपाई जबकि रुपया इस वक्त मजीद तगड़ा होता जा रहा है। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 रुपये 99 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 214 पर फरोख्त हो रहा है। तो डॉलर जो है वो इस वक्त मुसलसल गिरावट का शिकार है जबकि रुपया इस वक्त तगड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 रुपये 99 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में बात की जाए तो वहाँ डॉलर 213 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 214 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। तो डॉलर की मुसलसल पिसपाई बारे जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक गौरी से। जी तारिक, बताइएगा इस वक्त ये जो डॉलर है वो मुसलसल नीचे जा रहा है और रुपया जो है वो तगड़ा होता जा रहा है, क्या इसकी वजूहात है और ये क्या हम इस तसलसल को बरकरार रख पाएंगे? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस वक्त जितने भी कमिटमेंट्स थे पहले सिर्फ बातों की हद तक थे, लेकिन अब नज़र आ रहे हैं लेटर ऑफ इंटेंट की बात की गई है IMF की जानिब से कि अब उनको बाकायदा तौर पर एक रिक्वेस्ट की जाएगी जिस पर अब तमाम शराइत पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया। इसके अलावा जो है कुछ मज़ीद भी ख़बरें जिसमें सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर के रोल ओवर की बात हुई और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद चीज़ें भी मिलेंगी जिसमें डेफर पेमेंट पर ऑयल की भी ख़बरें आ रही हैं। इसके साथ साथ जब भी IMF प्रोग्राम में हम आते हैं तो जो डोनर्स कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें सऊदी अरब है जिसका हमने जिक्र भी किया, UAE है और चाइना की तरफ से भी कुछ ना कुछ पैसे पाकिस्तान को मिल सकते हैं और पाकिस्तान को इस पूरे फिस्कल ईयर में तकरीबन 38 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत होगी और जिसके लिए मुफ्ती इस्माइल साहब का कहना है कि तमाम की तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी गई हैं। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात शहरियार भट्ट साहब। इनसे जानते हैं कि डॉलर की कीमत में कमी की क्या वजूहात है और उसको कहाँ तक जाता वक्त देख रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, डॉलर की कीमत में कमी की बड़ी वजूहात क्या है? देखिए, जैसा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी अब उसका असर सामने नज़र आना शुरू हो गया। जिस तरह से इंपोर्ट कट की है और फिर IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद सिग्नल हमें आ गया IMF की तरफ से, तो इनफ्लो की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पहले करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर जो थे वो 12 अरब डॉलर के हम एस्टिमेट कर रहे थे, अब ये घट के लगता है कि तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर का हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना होगा साल के अख्ताम पे। फिर साथ ही जिस तरह से जो आपको पता है कि आर्मी चीफ साहब ने जिस तरह से कॉल्स की थी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ को, तो फंड्स अरेंज करने में गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुली कामयाब हो गई है। तो इसी हवाले से आज जिस तरह से कॉल की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी किंग को, तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इनफ्लो की मज़ीद उम्मीद है और लग रहा है कि हमारा डॉलर जो है, हमारा रुपी मोर स्ट्रेंथ पकड़ेगा और इसी तरह से और नीचे आ सकता है थोड़ा सा डॉलर। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात, जिनका कहना था कि डॉलर की कीमत में जिन्होंने वजूहात भी बयान की, बड़ी वजूहात में से चंद वजह ये है कि इस वक्त जो IMF की जानिब से पाकिस्तान को जो आप कर्ज मिलने की जो जितनी भी रुकावट थी वो खत्म ये पूछेगा कि जो जितने भी मुआहदे हैं ये लॉन्ग टर्म में कितने हमें फ़ायदा देंगे, कितना ये हम जो है इस्टेब्लिश कर पाएंगे आगे तमाम तरह सिचुएशंस को। अच्छा शहरियार, ये बताइए कि ये जितने भी माहिदे हैं जो कि हम करने की तरफ जा रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म में किस हद तक हम इसको फुलफ़िल कर पाएंगे और इन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू कर सकेंगे? डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई है इंपोर्ट कट करने की, क्योंकि अब जिस तरह से मिस्टर इस्माइल साहब काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन है, उनका कहना है कि हम बार बार हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ के पास जा नहीं सकते पैसे मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो रही है। तो जब
बार बार हम जा नहीं सकते उनके पास, तो अब जो कि हमने उनसे मुआहदे किए तो हमें फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी IMF के साथ जो हमने मुआहदे किए हैं, जो भी हमने उनसे कमिटमेंट की थी, आपने देखा हम पूरी करें, और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल फोकस है कि अब कोई सब्सिडी वो देंगे नहीं। आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी जाएगी, और जिस तरह से गैस और पावर के ऊपर इन्होंने चार्जेस बढ़ाए हैं, इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहरियार भट्ट साहब से, जिस तरह से हमने बात की। तो एक नई बात इन्होंने बताई कि ये जो कमिटमेंट के हवाले से ख़ास तौर पे कई अरसे से जो प्राइवेटाइजेशन का अमल जो मुतासर हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर जो बजट का खसारा बढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी बड़ी स्पीड से जो है वो काम होगा। जितने भी ऐसे इदारे जो कि खसारे में चल रहे हैं, जो कि बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो खा जाते हैं, तकरीबन एक मिनिमम अमाउंट है जो कि सरकारी अखराजात चलाने के लिए 550 अरब रुपए की है, जो कि ज़रूरत पड़ती है हर साल। तो ये अगर अखराजात कम हो जाएंगे, जिस तरह शहरियार ने भी कहा, तो इन तमाम कमिटमेंट को जो कि IMF के साथ किया, फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ किया, तो हुकूमत इस वक्त काफ़ी जो है वो फोकस्ड है। बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, हमारे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हमें अपडेट कर रहे थे। तो एक बार फिर आपको बताएं कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मद में तोसी का फैसला किया गया है। सेफ डिपॉजिट की मद में मजीद 1 साल की तोसी की जाएगी, ज़राए की जानिब से ये कहना है, जबकि $3 अरब के सेफ डिपॉजिट पर 3% इंटरेस्ट भी अदा किया जाएगा। मुद्दत में तोसी का मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा की जानिब से ये कहना था, और दुनिया न्यूज़ से वो गुफ्तगू कर रही थी, और उनका कहना था कि सऊदी अरब माहाना $10 करोड़ का तेल भी उधार देगी। तो इसी बारे मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, मज़ीद बताइएगा। जी, सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब जो हैं वो सेफ डिपॉजिट की मद में इसमें मजीद अब तोसी होने जा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस हवाले से मुआहिदा जो है वो जल्द होने जा रहा है। $3 अरब सेफ डिपॉजिट की मद में तोसी जो है ये मजीद 1 साल के लिए की जाएगी, और ये जो तोसी होगी इस पर 3% सूद अदा किया जाएगा, और इसमें शर्त ये होगी कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता अगर कोई डिफॉल्ट का खतरा हुआ तो रकम फौरी वापस करना होगी, और ये रकम जो है इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये सेफ डिपॉजिट में होगी। और $3 अरब जो सेफ डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी दिसंबर 2023 तक किए जाने का इम्कान है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना ने ये बताया है कि ये तोसी का जो मुआहिदा है ये जल्द तय पा जाएगा, और सऊदी अरब जो है माहाना $10 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। इसके अलावा और सऊदीया से 10 माह में $1 अरब का मुअख्खर अदायगियों पर तेल मिलेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं, और इस वक्त जब पाकिस्तान मुआशी मसाइल का इस वक्त शिकार है, बड़े चैलेंजेस हैं, ऐसे में सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर आगे बढ़कर पाकिस्तान का मुआशी मैदान में साथ देने का फैसला किया है। और अब ये मुआहिदा अगले चंद दिन में जब हो जाएगा तो जो सेफ डिपॉजिट है इसमें $3 अरब की इसमें 2023 के दिसंबर तक इसमें तोसी हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत। अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत केस 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। PTI रहनुमा शहबाज गिल के वकील की आज ही दलाइल देने पर आमादगी। आपको बताएं 2 बजे ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इदारों में बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत। अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत केस 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। PTI रहनुमा शहबाज गिल के वकील की आज ही दलाइल देने पर आमादगी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने आज समाअत की शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर, और इस मौके पर जब पुलिस और प्रोसिक्यूटर की तरफ से अदालत को बताया गया कि क्योंकि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, लिहाजा आज समाअत मुलतवी कर दी जाए और कल के लिए समाअत मुकर्रर कर दी जाए, तो वो दलाइल दे देंगे। ताहम ये भी बताया गया कि मुकदमे का जो रिकॉर्ड है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। ताहम इस मौके पर जो वकील थे शहबाज गिल के, फैसल चौधरी और इसके अलावा दीगर वकील भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने बताया कि हुकूमत और जो पुलिस है वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, लिहाजा आज ही दलाइल दिए जाएं और रिकॉर्ड भी तलब किया जाए ताकि जल्द से जल्द शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर फैसला हो सके। ताहम अदालत ने यह हुक्म दिया कि अगर शहबाज गिल के वकील दलाइल देना चाहते हैं तो समाअत 2 बजे के लिए मुकर्रर कर देते हैं, आप जुज़वी दलाइल दे दें, जबकि
पुलिस और प्रोसिक्यूटर जो है वो कल अपने दलाइल मुकम्मल कर दें, जिसके बाद अब अदालत ने इस जो दरखास्त जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। शहबाज गिल एक ओवरसीज पाकिस्तानी है और कमज़ोर होने की वजह से उसे निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत अब इस मामले पर भाग रही है। इसके ऊपर हुकूमत भाग रही है ज़मानत से। कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, कभी कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। शहबाज गिल है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उसका बाप ना पाकिस्तान में वज़ीर आज़म रहा है, ना उसके दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक़ हैं। वो चूँकि कमज़ोर है इसलिए उसको पकड़ लो। ये जुल्म की एक इंतहा है जो इस वक्त शहबाज गिल के ऊपर हो रही है। इसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पूरी पार्टी जो है वो शहबाज गिल के साथ खड़ी है। इमरान खान जो हैं वो उन्होंने अपने जलसे में भी ये बात कही है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसके ऊपर मामला जल्द रिजॉल्व होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं इमरान खान सिंध में जलसे करें मगर गाने बजाने से वोट नहीं मिलेंगे। पीटीआई के जलसे सिर्फ तफरीह का जरिया हैं। इमरान खान खुद जहनी गुलामी का शिकार हैं, इसलिए दूसरों को गुलाम कहते हैं। इनकी तारीख और साइंस कभी दुरुस्त नहीं होती। जलसे करें, इधर भी एंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़े सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं। ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से करते। तो सिर्फ ये मेला लगाने से, गाने बजाने से, गाना अगर ये होता ना तो इस मुल्क के सरबराह जो है वो कोई अच्छे गुलकार होते, कोई अच्छे तबला बजाने वाले होते। नया रेटरिक नई जो बात शुरू कर दी कि हम आज़ाद नहीं है। यार क्यों गुलाम बना रहे हो हम सबको? हमने 75 साल पहले आज़ादी हासिल की थी। हमारे बड़ों ने उस आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। हमारी मुल्क के लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं आज़ादी के लिए और अभी हमें कह रहे हो कि हम गुलाम हैं। ये गुलाम हो गए तुम। तो अब कुछ बात की जाए मौसम की, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता शब से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से हब्स की सूरत हाल ख़त्म हो गई। ठंडी हवा के झोंकों से मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों का यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से बात करेंगे दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से। जी इस्मा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहरी इक़्तिदार का मौसम जो है वो बेमिसाल हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। अभी भी बारिश हो रही है। बड़ा ही खूबसूरत और सुहाना मौसम है। ठंडी हवाएं हैं और काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई इस्लामाबाद के आसमान पर और ख़ूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से हब्स और गर्मी की शिदत में इजाफा हो चुका था, लेकिन बारिश का जो ये स्पेल आया है उसकी वजह से गर्मी की शिदत में काफ़ी हद तक कमी वाक़या हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर महकमा मौसमियात के हवाले से, तो अगले 2 रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो जुड़वा शहरों में वक्फे से जारी रहने के इम्कानात बताए गए हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़या होगी। खूबसूरत मौसम है, इस मौसम को एंजॉय करते लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इस्लामाबाद का हर नज़ारा जो है वो मज़ीद खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि महकमा मौसमियात ने खुशखबरी दे दी है कि अगले 2 रोज़ तक बारिश जो है इसी तरह से वक्फे से जारी रहेगी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। जी अब बात करते हैं कराची के मौसम की। शहर में मतला अबरालूद है, ताहम समंदरी हवाएं बंद हैं। शहर में 17 अगस्त से बारिश का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सालिया फिरोज़ खान से। जनाब, शहर क़ैद का मतलब जुज़वी अबरालूद है और कभी कभी ये मुकम्मल अबरालूद होता है, जिससे ये एहसास होता है कि अब बारिश होने को। लेकिन कराची शहर में अभी तक जो है बारिश नहीं हुई। हवा का कम दबाव बहरे अरब के जुनूब पर अभी तक बरकरार है, जिसकी वजह से समंदरी हवाएं मुनक़ता हो गई हैं। हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया है और गर्मी की शिद्दत का एहसास ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। मौजूदा दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का बताना है कि 16 अगस्त को एक और सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस वक्त बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो मशरकी भारत में मौजूद है और वह भारतीय राजस्थान से होता हुआ पाकिस्तान में दाखिल होगा और जब तक वो दाखिल होगा तो वो 17 अगस्त का दिन लग जाएगा। 17 अगस्त में किसी भी वक्त शाम या रात से जो है वो मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है और इसी के साथ जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा।
रह सकता है। स्पेल होगा वो 18 अगस्त तक बरकरार रहेगा। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ से मूसलाधार बारिश हो सकती है। ताहम इस वक्त कराची का मौसम गर्म है और हम कराची वाले बारिश के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। जी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने डेरा गाजी खान, तोनसा और राजनपुर में मुतासरीन सैलाब के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने हिदायत की है कि इंतज़ामिया तमाम इमदादी सरगर्मियों में कोई कसर उठा ना रखे। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उन्हें 3 वक्त का खाना फराहम किया जाए। आखिरी मुतासरा फ़र्द की महफूज मकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स में इजाफा किया जाए। मुश्किल वक्त में मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पेशावर बेकारियों सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई। इंसाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट में शामिल बेकारी मर्द और हैंडलर्स को 7 साल सज़ा हो सकती है। कानून के मुताबिक बच्चों और ख़वातीन बेकारियों स्मगलर्स को 10 साल तक सज़ा मिल सकती है, जबकि मुकदमे में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं सिविल जज सुनेगा। बेकारियों सहूलतकारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन आइंदा 30 रोज़ में मुतवक्के है। तो इसी ग्रैंड ऑपरेशन बारे जानेंगे अपने नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, बताइएगा इस ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वफाकी दारुल हुकूमत में ये ग्रैंड ऑपरेशन जो है ये भिखारियों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। इस हवाले से कानून में कुछ वजारत दाखिला और वजारत कानून ने मिलकर इस कानून में जो है सज़ाओं उसमें इजाफा किया गया होगा, क्योंकि इससे पहले जब भी भिखारियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता था 1 दिन से के अंदर अंदर वो जो है उनको रिहा कर दिया जाता था या फिर उनको सिर्फ 200 से 700 रुपये तक जुर्माने किए जाते थे। अब ये इतना मुतहर्रिक गैंग है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो है ऑपरेट कर रहा है। इसी वजह से इस्लामाबाद के अंदर जो है अब इनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और 30 रोज़ के अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि तमाम भिखारियों को यहाँ से जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इस मद में गिरफ्तार होने वाले जो अफराद होंगे उनके खिलाफ एंटी ह्यूमन स्मगलिंग जो एक्ट है उसके खिलाफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के खिलाफ जो है वो दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और उसी तरह उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। जिस तरह आपने बताया कि ये जो मुकदमात होंगे अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट सुनते थे वो नहीं सुने कि इनके खिलाफ जो है मुकदमात बाकायदा तौर पर सिविल जज सुनेंगे, जिसमें सज़ा जो है वो 7 साल से 10 साल तक हो सकती है। मुख्तलिफ गैंग्स जो हैं वो ये ऑपरेट कर रहे थे, जिसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी फराम कर दी हैं। ये गैंग्स कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चों को ख़वातीन को स्मगल करके दूर दराज के इलाकों से लाया जाता था और उसके बाद यहाँ पर उनसे भीख मंगवाई जाती थी। अब उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो लोग स्मगलिंग में मुलविस होंगे उनको 10 साल सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर कानून में तरमीम की गई और अब कानूनी तौर पर उनके खिलाफ 30 दिन के अंदर ये क्रैकडाउन किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 10 FIR जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानाजात में दर्ज की जा चुकी हैं और उन लोग जो उनमें भिखारी जो बच्चे गिरफ्तार हुए उनको शेल्टर होम में मुंतकिल करने का फैसला किया गया, जबकि इसमें बड़ी एज के जो जुवेनाइल में नहीं आते उन लोगों को जो है जुडिशल करके जेल भेजा जा रहा है और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। वफाकी पुलिस को ये टास्क दिया गया है कि 30 दिन के अंदर तमाम भिखारियों को जो इस्लामाबाद से जो पेशावर भिखारी हैं उनको ख़त्म किया जाए। इसी वजह से ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की जो पॉश सेक्टर हैं जिसमें सुपर मार्केट, जना सुपर मार्केट, F10, G11 मरकज़, तो 30 दिन का ये टाइम दिया गया है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, हमें अपडेट कर रहे थे। भारत के यौम आज़ादी पर मीरपुर, भिंबर, कोटली समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से अपने नुमाइंदे सज्जाद चौधरी से। जी बिल्कुल, आज भारत के योम आज़ादी को कश्मीरी योम एशिया के तौर पर मना रहे हैं। मीरपुर डिवीज़न के तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी रैली ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक निकाली गई, जिसमें सियासी समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान, ज़िली इंतज़ामिया, ख़वातीन, बच्चे और बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। सब ने स्याह परचम उठा रखे थे और भारत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हक़ में नारेबाजी की जा रही थी। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत कश्मीरी की आज़ादी को सलब करके अपनी आज़ादी मनाने का, अपनी आज़ादी का जश्न मनाने का कोई हक़ नहीं रखता। इसलिए मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक़ खुद अरादियत दिलाया जाए। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआएँ की। जी
आगे बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग के 86 किलोग्राम मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले इनाम बट पहलवान का गुजरावाला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फाहद बशीर इनाम बट के घर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 86 किलोग्राम रेसलिंग के मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीतने वाले इनाम पहलवान जो है वो अपने घर गुजरावाला पहुंच चुके हैं। गुजरावाला पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, मिठाई खिलाई गई। खुशी में जो है इनाम के वालिद भी जो है वो भंगड़े डालते रहे। इस वक्त इनाम पहलवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कॉमनवेल्थ जैसे बड़े इवेंट में पाकिस्तान के लिए मैंने सिल्वर मेडल जीता है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, वापडा का, गैपको का। इन तमाम इदारों ने बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह आने वाले इवेंट में इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो मैं मजीद इंशाल्लाह बेहतर खेलूंगा और पाकिस्तान के लिए मजीद मेडल जीतूँ। जितने भी हमारे कंपेटिटर थे तमाम के तमाम खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल ट्रेनिंग की थी। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सके, तो अब आगे यही कोशिश है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी बात हुई है और वो इंशाल्लाह उम्मीद दिला रहे हैं कि हम आगे इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वर्ल्ड और ओलंपिक के लिए इंटरनेशनल ट्रेनिंग करके हम ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज बिल्कुल नाम की गुफ्तगू सुनी, नाम की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी दुआएं की आपने बेटे के लिए, अब बेटा घर आ गया है तकरीबन 3 हफ्तों के बाद, तो किस तरह इसकी तौज़ा की जाएगी और सिल्वर मेडल भी आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का पहले सबसे पहले तो मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बेटे ने सेमीफाइनल जीता, क्वार्टर फाइनल जीता, उसके बाद फाइनल में मेरे बेटे ने पाकिस्तान के लिए जो सिल्वर मेडल जीता, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज बिल्कुल नाम के अहले खाना जो है वो सिल्वर मेडल मिलने पर बहुत खुश हैं। इनाम पहलवान का ये कहना है कि अगर हुकूमत उन्हें जो है बैरून मुमालिक भिजवाए, उनके वजीफे लगवाए, बैरून मुमालिक उनकी ट्रेनिंग करवाए, तो आइंदा 2024 में होने वाले ओलंपिक्स में वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। जी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत 1.19% कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद इसकी फ़ी बैरल कीमत $90.99 की सतह पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 1.15% कमी देखने में आई है, जिसके बाद बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $97.02 फ़ी बैरल हो गई। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर आज़म का सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें फ़ौरी दूर करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। कमेटी बैरूनी सरमायाकार कंपनियों के मसाइल दूर करेगी। हुकूमत की जानिब से ये बड़ा कदम उठाया गया है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग के लिए वज़ीर आज़म का सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें फ़ौरी तौर पर दूर करने का हुक्म और इस मकसद के लिए कमेटी बनाई गई है। तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइए किस हवाले से? मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत ने बड़ा इकदाम उठाया है। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के लिए तमाम रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने मसाइल के हल के लिए कमेटी जो है वो बना दी है। कमेटी बैरून सरमायाकार जो कंपनियां हैं, बिलखसूस गवादर फ्री जोन में सरमायाकार कंपनियों के मसाइल दूर करेगी। कमेटी 10 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात भी पेश करेगी। चीनी सरमायाकार कंपनियों को तरजीही बुनियादों पर सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया और कहा चीनी वर्कर्स के वीज़ा के असूल में तमाम रुकावटों की फौरी तौर पर हल किया जाए। सीपैक और दूसरी कंपनियों के वर्कर्स की तफरीक खत्म करके वीज़ा को आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें ये तमाम तरह हदायत जो है वो जारी की गई। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में मिर्ज़ा इस्माइल, चौधरी सालेक, एहसन इकबाल, तारिक फातमी, जफरुद्दीन महमूद और मुतलका आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आज़म को तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे रिपोर्ट, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को 10 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों के बारे में बताया गया। इस हवाले से अहम इजलास भी हुआ है। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने तफसीलन अपडेट किया।